नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर। और कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कक्षा तीसरी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 8वां बंदर पाठ, इसके प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले देखो बच्चों, प्रश्न पहला है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी और उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। तो देखो, दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। दोनों उस पर अपना हक जता रही थी। बंदर ने तराजू निकाला और समान बंटवारा करते हुए सारी रोटी स्वयं खा ली। ठीक है, उनके झगड़े का हल कैसे निकला कि उसने तराजू निकालकर बंदर ने जो भी रोटी थी वो पूरी खा ली थी। ठीक है, फिर प्रश्न दूसरा है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। तो झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? अक्सर हम अपने बराबर के भाई बहनों के दोस्तों के साथ लड़ते हैं। लड़ते या झगड़ते समय एक दूसरे की चीज़ ले लेते हैं, उन्हें मारते हैं, धक्का दे देते हैं या उनकी शिकायत करते हैं। ठीक है, फिर है, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला हमारे बड़े लोग करते हैं। जो भी हमारे घर में बड़े लोग हैं, जैसे पापा मम्मी दादा दादी, है ना, ये बड़े लोग क्या करते हैं, आपका फैसला करते हैं या भी जो भी निर्णय ले लेते हैं। फिर देखो प्रश्न तीसरा, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं, है ना। लेह में जो जम्मू कश्मीर का भाग है बच्चों, ठीक है, वहाँ पर लोग एक दूसरे को मिलने पर झूले कहते हैं। तो मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। ठीक है, जैसे हमने पाठ में देखा। तो तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते कहते हैं। देखो, तुम्हारी सहेली अगर या दोस्त है तो हेलो करेंगे आप, हाय कहते हो, कैसे हो आदि कहते हैं। ठीक है, तुम्हारे शिक्षक हैं तो आप नमस्ते या गुड मॉर्निंग सर कहते हैं। या तुम्हारी दादी नानी है तो आप क्या कहते हैं, नमस्ते, चरण स्पर्श, राम राम, जय श्री कृष्णा कहते हैं। और तुम्हारे बड़े भाई बहन है तो आप नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो कहते हैं। ठीक है, और अगर तुम्हारी कक्षा के साथ आप हो तो आप क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हाय बड़ी, नमस्ते इत्यादि। ठीक है, ये प्रश्न जो होता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाकर रोटी उठा ली थी। ठीक है, फिर प्रश्न पांचवा है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से दे झपटी थी या दोनों टांगों से। बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा। क्या करना चाहता था बंदर, कि दोनों बिल्लियों को एक मूर्ख बनाना चाहता था और जो न्याय कर रहा है, जो भी उनको न्याय करके देने वाला है वो सही है। ठीक है, यह जताना चाहता था। तो कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है। कहानी का शीर्षक बंदर बाट रखा गया है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने वाले की भूमिका निभाता है। बंदर अपनी चतुराई से रोटी भी खा जाता है और दोनों का भला भी बन जाता है। इस तरह कहानी का मुख्य पात्र वह बन जाता है। ठीक है, कहानी का शीर्षक बंदर बाट इसलिए रखा गया है कि वो दोनों बिल्लियों को बांटने की क्या करता है, वो भूमिका निभाता है, लेकिन वो उस बिल्लियों को देता है क्या, नहीं, बहुत ही चतुराई से वो खुद ही खा लेता है। ठीक है, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे। हम नाटक को दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा या लाभ, है ना, लड़ाई का फल, बंदर बना जज इत्यादि नाम भी दे सकते हैं। कौन कौन से नाम दे सकते हैं, लड़ाई में तीसरे का फायदा, लड़ाई का फल, बंदर बना जज इत्यादि नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 8 है, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। इस शीर्षक को रखने का कारण यह है कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है। बिल्लियां यदि आपस में न ही लड़ती तो बंदर को यह मौका नहीं मिल पाता, है ना। अगर दोनों बिल्लियां अगर मिलजुल कर आधे आधे हिस्से में खा लेती तो बंदर को मौका ही नहीं मिलता था, है ना।
तो दोनों बिल्लियों को भी खाने को मिल जाती थी रोटी। प्रश्न नंबर हुआ है, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। अब तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों के में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है। अब इसके लिए आप पाठ्य पुस्तक का सहायता लेंगे, ठीक है, जिस उसमें से आपको एक तरबूज, काशी फल, चावल, है ना, ये कुछ ऐसे फल है इनको हम तराजू से तोलते हैं, ठीक है। फल और कुछ चीज़ें, है ना, चीनी वगैरह, ये भी तराजू से तोलते हैं। तोलते वक्त एक पल्ले में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है। बाट मतलब क्या, जो वेट होता है ना बच्चों, उसे बाट कहते हैं, ठीक है। आमतौर पर बाट लोहे का बना होता है। इसके अतिरिक्त सुनार लोग सोने चांदी की धातुएं तोलने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले, परचून की दुकान से पता कर सकते हो। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 10 और 20 किलो या 50 किलो के भी बट्टे मिलते हैं, ठीक है। फिर है प्रश्न 12, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों को पकने की महक अच्छी लगती है और किन चीज़ों की महक आती है तो खाने से जुड़ी नहीं है। अब साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। हमें खाने, हलवा, पूड़ी, सब्जी, रोटी, चावल आदि की महक अच्छी लगती है, ठीक है। पाउडर, क्रीम की सुगंध, फिनाइल, मिट्टी के तेल की गंध जैसे, या पेट्रोल गैस की गंध इत्यादि। मुझे महक रोटी की आती है। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती है। तुम इसी तरह से नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली, रखी मेज पर है वो रोटी। अब देखो इसका जवाब नीचे है बच्चों। उसी खोज में मैं भी निकली, रखी मेज पर है वो रोटी, और वो रोटी मेज पर रखी है, ठीक है, वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुम्हें तुझे ले जाने ना दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे, ठीक है। फिर अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। पेज नंबर 72 देखो। दोनों सोचने लगे इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा। अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियाँ जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वह बोला लाओ बंटवारा कर दो। अब की बार बिल्लियाँ बंदर के झांसे में नहीं आई। वे तुरंत बोली तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो, हम अपने आप ही बांट कर खा लेंगे। यह कहकर वे चली गई। बंदर अपना सा मुँह लेकर अंदर गया। तो बच्चों इस तरह से बंदर ने दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर रोटी तो खा ली और दोनों बिल्लियों को कुछ ना मिला। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।